सबसे पहले हम सब जो कच्छ से, गुजरात से किसान लोग यहाँ पर आए हैं, तो आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे इनविटेशन पे आप आए और जो हम आज सच्चाई पेश कर रहे हैं, आप हमारे इस बात को आपके माध्यम से पूरे देश में उजागर करेंगे। तो आप सब पत्रकार मित्रों का एक बार फिर से हम सब लोगों की ओर से आपका बहुत धन्यवाद। दरअसल बात यह है कि कच्छ ज़िले के, हम गुजरात के किसान, सिख और हरियाणा के पिछले कुछ समय से ये खबरों के माध्यम से ये सुनने को मिल रहा था कि गुजरात सरकार यहाँ से सिखों को भगा रही है और ज़मीनें छोड़कर जाने का ऐसा फरमान किया है और लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो कच्छ और गुजरात के किसानों की ओर से हम ये बताना चाहते हैं कि आज तक एक भी किसान अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं गया है। सभी किसान अपनी ज़मीनों पर बहुत खुशहाली से खेती कर रहे हैं। जैसे पिछले 40 सालों से खेती कर रहे थे, इसी तरह से आज भी वही ज़मीन पर वही किसान सब खेती कर रहे हैं। ये मैटर जो है 2010 में 784 किसानों की ज़मीन फ्रीज की थी। तो 784 जो लैंड रिकॉर्ड फ्रीज हुए थे, उनमें से पंजाब के किसानों की ज़मीन 153 पंजाब के किसान थे और दूसरे जो हैं 88 कच्छ के वहाँ पे रहने वाले उन लोगों की ज़मीनें और 500 के ऊपर जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो अन्य सब जो राज्य हैं और इवन जो वहाँ लोग रहते हैं पहले से कच्छ के लोग, उनकी भी ज़मीनें साथ में फ्रीज की गई है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये कहना कि सिर्फ सिख माइनॉरिटी को टारगेट कर कर ये ज़मीनें फ्रीज की है, तो ये बात सरासर गलत है। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे लॉ के मुताबिक जो 1973 का लॉ था, उसमें जो 50 साल पहले का कानून बना था और तब कांग्रेस की सरकार ने बनाया हुआ था, और उस मुताबिक ये ज़मीनें फ्रीज की। लेकिन आज ज़मीनें जो फ्रीज की हैं, वही ज़मीन पे आज वही किसान वहाँ पे खेती कर रहा है, वो कोई ज़मीनें छोड़कर नहीं गया। जबकि वो मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी न्यायाधीन है। तो उस मसले पे हम ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम सब लोग बहुत ही पीसफुली सब लोगों के साथ मिलकर प्रेम से वहाँ पे रहते हैं और अपने वहाँ पे खेती करके, और गुजरात का जो विकास है उसमें हम लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। और दूसरा जो प्रश्न ये था कि एक एफिडेविट हमारे कुछ लोगों ने गलत प्लेटफॉर्म से और एक उसको पॉलिटिकल लाभ हो किसी खास ऑपोजिशन को, तो उसके लिए वो एफिडेविट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमें पता चला कि वो एफिडेविट दर्ज किए हैं। तो उसमें कई चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी कि वहाँ पे दंगे भड़काए जा रहे हैं, लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है और लोग वहाँ पर ज़मीनें छोड़कर जा रहे हैं और ख़ासकर सिख माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो जब हम सब किसानों को इस चीज़ का पता चला, तो हमने ये सोचा कि ये जो सच्चाई है देश के सामने लाई जाए और हम सब अपनी ज़मीनों से खेती कर रहे हैं, वो ये संदेशा देने के लिए यहाँ पे आए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पीसफुली वहाँ पे रहते हैं। और जो 50,000 के करीब कच्छ में सिख किसान, सब सिख अलग अलग किसान भी हैं और भी उद्योग से जुड़े हैं और भी अपने व्यापार कर रहे हैं। कुल मिला के 50,000 के करीब जो सिख हैं पूरे कच्छ में,
वो बहुत ही खुशहाली से अपने वहाँ रह रहे हैं और उनको किसी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत पीसफुली सब लोग रहते हैं। और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि जो डिस्प्लेसमेंट वाला इशू है ये सरासर गलत है, इसको हम सब लोग कंडेम करते हैं और सब आप मीडिया के जो मित्र हैं उनको भी हम सब किसान लोग आपको इनवाइट करेंगे कि आप सब आए वहाँ पे और आप वहाँ के किसानों को मिलिए, लोगों के पास जाइए, वहाँ पे एक एक घर पे जाकर देखिए, पूछिए कि कभी किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ सरकार की तरफ से या किसी और से, तो आपको ये सच्चाई वहाँ पे जानने को मिलेगी। जहाँ तक गुजरात सरकार की बात है, हम सब माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, तो गुजरात सरकार श्री की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि जबकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीन है, लेकिन गुजरात सरकार की जहाँ तक बात है वो किसानों के साथ, सिख किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए पूरी तरह से किसानों के साथ है। तो हम सब ये बात आपको रखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं।